ज़्यादा गर्म है तो मैंने गुड़ मंगाया है और मैं बनाऊंगी क्या बनाऊंगी इससे आप गैस कर। मैं बनाऊंगी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। बच्चे जस्ट अभी कोचिंग गए हैं दोनों। टाइम ये देख करेक्ट 10 मिनट लेट हो गए। अभी सारे रूम में बैठे हैं। अब थोड़ा फ्री हुए बच्चे गए कोचिंग 1-1.5 घंटे के लिए। अब हम आराम कर सकते। आराम क्या, अभी भी 1-2 घंटे में आ जाएंगे। फिर शाम का कुछ ना कुछ, ऐसे तो कटहल चावल रोटी सब बनाए ही था दोपहर में। वही कोचिंग गए हैं और ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा 12 तारीख को। तो आज का पूरा बनाएंगे रात तक का, तो आपको 12 तारीख को 12 या 13 तारीख को अपलोड होगा। उससे पहले लंच का मैंने बना के अपलोड कर दिया। अब बस ये मतलब पूरा टाइम जा रहा ये कि वहाँ पढ़ लेते हुए थोड़ा मुझे कम परेशान करते हैं, लेकिन उसके बाद में शाम टाइम 7 से 10 के बीच का जो टाइम है, 7:30 का आरती के बाद का, उस टाइम में इन लोगों को वहाँ से जो भी मिल रहा है वर्क वो कर रहे हैं। बाकी जो पेपर का है सारी सीटें रिवीजन सीट वो सब मैं करा रही हूँ। देखते हैं, इस बार तो कुछ खास उम्मीद नहीं है क्योंकि शुरू हुए मतलब 1-2 तारीख से स्टार्ट हुआ स्कूल और बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब 4 से 5 दिन का इन लोगों का जो मिस हुआ है वो कोर्स कंप्लीट करने में, और थोड़ा इधर पढ़ भी नहीं रहे थे तो कवर करने में भी टाइम लगेगा। तो इस जो ये टेस्ट होंगे तो इनका तो नहीं ज़्यादा कुछ कह सकते। वैसे आज का पेपर अच्छा इन्होंने टेस्ट किया, आगे जो है उसकी तैयारी बेस्ट करनी है। मेरा सारा फोकस बच्चों की पढ़ाई पे रहता है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो फिर मेरी मेंटली हेल्थ ख़राब हो जाती है। मेरा कहने का मतलब, अगर हम सारा काम छोड़ के तुम लोग पे ध्यान दे रहे हैं तो तुम लोग भी सिर्फ थोड़ा सा समझ लो। अभी तक क्या था कि छोटे थे तो डांट के डपट के सब कर लेते थे, पढ़ा लेते थे, दब जाते थे, डर जाते थे। लेकिन अब वो बड़े हो रहे हैं तो उनको मार भी नहीं सकते, मारते हैं तो अपने आप को लॉक कर लेते हैं, ये है वो ब्लैकमेलिंग। इसलिए मैंने थोड़ा प्रेशर देना कम कर दिया। मैंने कहा ठीक है, पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो भी ठीक है, आगे पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये है कि एग्ज़ाम में ये लोग फिर क्या चाहते हैं ना, खेलना ही चाहते हैं। अगर इनको खेलने को दो तो फिर पर पढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ खेलना ही चाहते हैं। बच्चे समझते ही नहीं। पहले के बच्चे समझदार थे, अब के उतने हैं ही नहीं। या पहले ये लोग थोड़े समझदार थे, ठीक पढ़ लेते थे, अब बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ये सब समस्याएं हैं। और आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। कमेंट्स क्यों नहीं करते, मैं आप सबसे नाराज़ हूँ। ब्लॉग तो आप देख कर चले आते हैं। उस ब्लॉग का पार्ट कुछ भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करा करें। अभी मैं भी नई यूट्यूबर हूँ, मैं भी देख देख के ही सीख रही हूँ कैसे क्या करना है। कैमरा फेस करना तो मुझे खैर आता ही है, और उसके बावजूद भी मैं तो जो है वो रियल दिखा रही हूँ, कोई फेक नहीं है, जो है सब सामने ही है। सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है। हम लोग, अब मैं तो गांव की हूँ, अब यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन मेरा मायका तो गांव का ही है। बट मम्मी मेरी विजन मतलब शहर की हैं, तो उनकी वजह से हम लोग का जो माहौल है, पापा भी, तो उस वजह से हम लोग उस गांव के माहौल से उतने नहीं थे। लेकिन मतलब मेरा बड़ी दीदी और भी हैं सिस्टर, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं आप समझ पाएंगे। ये मेरा और मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, हम लोग ऐसे हैं कि जैसा देश वैसा देश, हर तरीके से हम लोग बातचीत कर लेते हैं, जैसा इंसान। और हम लोग का मतलब बच्चों से लगा के बूढ़े तक हम लोग के दोस्त हैं। उसके साथ भी यही हाल है, मेरे साथ भी। अब ये कह लीजिए नेचर की बात है कि हम लोग हर उस मेजॉरिटी में घुस जाते हैं और सबसे बातचीत करते, खुल के बातचीत करते और सुनते भी हैं, बहुत मज़ा भी आता है। अच्छा भी लगता है कि सबके साथ हम लोग अच्छा लगता है। कोई भी हो चलेगा, बच्चे हों, बूढ़े हों, बीच एज का हो, कोई बराबर का हम उम्र का हो, सब में दोस्ती हो जाती है। और मेरी दोस्ती ऐसी होती कि फिर वो मेरी दोस्ती मेरी तरफ से तो वो चली और सामने वाला ना चलाए वो बात अलग है। मेरी दोस्ती क्या है, आज की डेट में शायद ही हो कोई
कि बिना बेनिफिट की मेरा मतलब दोस्ती करने का तरीका ये है कि इस दोस्ती वाले रिश्ते में मतलब कोई बेनिफिट नहीं देखना चाहिए कि मतलब सामने वाले से हमें लाभ है, उस टाइम मैं उससे बातचीत कर लूँ, अपना काम निकल जाता, फिर मैं कोई मतलब नहीं। ये सिस्टम नहीं है, तो है दिल से है, और नहीं है तो फिर हटाओ, मतलब फिर रखना ही नहीं है भैया, जाओ माफ़ करो। अगर रखना है तो लॉन्ग टाइम तक। मेरी जितनी भी फ्रेंड है आज सब व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, और तब तो हम लोग को चलाना आता ही नहीं था। शादी के बाद फेसबुक मैंने करा, जितना वही नहीं था वो न उनका। अब तो खैर इंस्टाग्राम सब कुछ है, तो 2 से 3 साल से तो 4 साल से तो चल ही रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना कि ज़्यादा 100 दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ 15-20 दोस्त मेरे ऐसे हैं, 15-20 सारे गर्ल्स में ही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आज भी हैं, कुछ मतलब मेरी एज की, कुछ हमसे बड़ी हैं और कुछ छोटे भी हैं। और मतलब अभी बीच में मैंने 2 साल 3 साल पहले ऐसे ही कंप्यूटर कोर्स किया था, मतलब पहले कर चुकी थी, फिर भी मैंने 2 साल मतलब 1 साल मैंने ऐसे ही सरकार वाला आया था, तो मैंने कहा चलो खाली बैठने से क्या, एक डिप्लोमा ही मिलता चल कर। तो वहाँ मुझसे छोटे छोटे थे, लड़के भी थे, और मतलब ये मान के चलिए 17-18 एज के लड़के थे, और लड़कियाँ थी 18-19-20 की। वो सब भी आज मेरे फ्रेंड हैं, मतलब दीदी दीदी वो लोग कहते हैं, लेकिन एक दोस्त की तरीके हर बातें शेयर करते हैं। तो मेरे साथ क्या है कि मेरी हर जगह बनती सबसे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बातचीत करना। मुझे बहुत, कुछ लोगों को मेरी यही मतलब जो मेरा नेचर है नहीं समझ में आता होगा, मतलब सब में घुल मिल जाना और थोड़ा एटीट्यूड, तो वो अपने अंदर है नहीं कि मतलब सबसे एटीट्यूड दिखाते फिर। एटीट्यूड कब, किस चीज़ का? हम लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं। फिर एक नेचर की बात हो, किसी का क्या होता है कि हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने लाइफ ये वो, तो यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। जो सामने वाला जैसा है उसके साथ वैसे ही करना। अगर वो अच्छे से बोल रहा है, वो खुद हमसे चाहता है, तो फिर हम उसको टाइम दें। और मेरा कहने का मतलब रिश्तों में टाइम देना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आता है आपके तो सारा काम छोड़ के आप, वो भी टाइम निकाल कर आया है, आपसे मिलने आया, तो कुछ ना कुछ तो आप में बात होगी कि आपसे उतना प्यार होगा तभी तो। आज की इस डेट में 10 से 15 मिनट किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी, सबके साथ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए मतलब एक अपना फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम सब बातें फ्री हो, मतलब बिना कुछ सोच के बोलने वाले रिश्ते हमारे पास नहीं। मुझे किसी से बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। मुझे मतलब ये नहीं लगता कि मैं इससे बात कर रही हूँ तो ये बात मुझे यहाँ कहनी चाहिए, नहीं, मतलब बेधड़क ऐसे रिश्ते होने चाहिए जहाँ पे मुझे झूठ ना बोलना पड़े। और झूठ बोलना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। और झूठ बोलने वाले मुझे पसंद भी नहीं है लोग। और हमारे सर्कल में जितने भी हैं सब मतलब ऐसे ही हैं, और जो झूठ से बिल्कुल नफ़रत है सबको। सब अच्छे हैं, और सबको मैं एक एक करके आपसे सबको मिलवाऊंगी। अभी तो नहीं, अभी तो खैर ये सफ़र स्टार्ट हुआ है, आगे देखते जाइए लाइफ कहाँ किस उस पर मोड़ लेती है। और एक चीज़ तो है, अगर मतलब चल गया ये मतलब यूट्यूब तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं डेली अपलोड करती रहूँगी। कुछ नहीं तो यादें तो होंगी बच्चों के साथ, बच्चे देखेंगे आज हम हैं नहीं हैं। तो कहते नहीं कि सब कुछ तो डिलीट हो जाता है, लेकिन चैनल के ज़रिए जितना भी ये हमारी यादें हैं, जो दिनचर्या है या जो ये हमने समय काटा है, ये सब अपने मेरे बच्चे मेरे ना रहने के बाद भी देख सकते हैं, मुझको एहसास कर सकते हैं कि उस टाइम क्या था, कैसा था। अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। ऐसा क्या हुआ, मुझे ये वीडियो तो मैं चलो बना रही हूँ, देख भी मैं काफ़ी टाइम से रही हूँ। अब ये होता है ना कि प्रॉपर नहीं बन पाता, बच्चों को देखना, सब कुछ करने को सब कर सकते हो, उसके लिए मेंटली हेल्थ सही होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ से नहीं सही हैं तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है। मैं सोच बहुत काफ़ी टाइम से रही हूँ, लेकिन कहते नहीं कि नहीं हो पाता है। कुकिंग का है शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए भी कोशिश करी, प्रॉपर नहीं हो पाया। और मैं सबसे पहले अपने बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट रखती हूँ, उसके बाद सारे काम। मैं अपने हस्बैंड को भी खाना पीना जो भी है उनका भी यही कहना, पहले बच्चों को अच्छे से खिलाओ, जो उनकी मर्ज़ी होती वही मेरे घर पे ज़्यादातर बनता है।
पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों की रखते हैं। बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं क्या नहीं, पहले उनका, वो जो खा लेंगे उसके बाद हम लोग। और हम लोग की अब क्या है, बच्चे जो खा लेते हैं उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। तो उनका भी मेरे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है कि ये करो वो करो। तो बस यही है कि थोड़ा बस जो भी डिस्टर्ब होती है उसके बच्चों की ये ना पढ़ाई, थोड़ा ये हरकतों की वजह से थोड़ा इमोशनली टाइप की भी हूँ कि ज़रा सा कुछ होता तो सोच जाती हूँ, फिर मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। ये माइंड मेरा चलता ही रहता है मतलब ये शांत नहीं होता है। ये सब चीज़ें हैं मेरे साथ। मैं और शेयर करने का मेरा बस एक ही है, मतलब कि जितने भी लोग हों तो वो सब रियलिटी देखें, कोई फेक नहीं, जो भी है सब सामने है। और क्या है क्या नहीं है, क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, तो कुछ भी किसी को नहीं ले जाना है, ना कोई लेके यहाँ आया है। बस क्या जो भी है अपने हाथ से जितना अच्छे से अच्छे हम कर पाएँ, मतलब इस शरीर से किसी का अच्छा हो, ना कि अब इस शरीर से किसी का बुरा हो। मेरी तो यही सोच है कि मतलब कोशिश यही करूं कि मुझसे किसी का भी बुरा ना हो, या मतलब मेरे द्वारा कोई हर्ट ना हो। भले मैं किसी न किसी की बातों से तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती ही हूँ, तो सब कुछ हुआ लाइफ में होता ही रहता है, लेकिन मैं अपनी कोशिश यही करूँगी मतलब मुझसे कोई दुखी ना हो। मैं अपनी तरफ से किसी को भी दुखी नहीं डालना चाहती हूँ, मैं किसी के दुख की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। कोई भी हो, कोई किसी प्रकार का भी कोई रिश्ता हो, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं वहाँ से अपना थोड़ा डिस्टेंस बनाना ज़रूरी समझूंगी कि डिस्टेंस नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हट जाएंगे। दिल से रखना हो रखो, नहीं रखना हो नहीं। कोई भी हो। अब क्या है कि इस प्लेटफॉर्म में क्या है, अपने आप को बिज़ी रखना है, खुद से बातें करना है। कोई नहीं भी है हमारे पास, बच्चे हैं, बच्चों को टाइम देना है, घर के सारे काम हैं वो अपना निपटाना है, थोड़ा सिस्टर है, बस एक हम लोग का ग्रुप है उसमें बातचीत कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे के हालचाल ले लेते हैं। बाकी क्या दुनिया है, कोई दुनिया नहीं, क्योंकि सबकी गृहस्थ लाइफ है, सब अपने अपने आप में बिज़ी हैं। और सच बताएं तो बिज़ी रहना आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मनी। जब आपके पास पैसा होता है तो आपकी अच्छी से अच्छी सब बकवास सुनते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप कितनी ज्ञान की भी बातें करेंगे तो भी वो सामने वाले को कूड़ा लगेंगी। आपका कोई भी दिया हुआ सलूशन या कुछ भी एडवाइस उसको मतलब बेकार लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, आप मजबूत नहीं। अगर आप मजबूत हो तो आप बकवास भी करेंगे तो भी सामने। तो मैं मतलब ऐसी चीज़ों को मैं वो नहीं करती हूँ, मतलब ऐसी जगह से मैं मतलब हटना पसंद करूँगी कि जहाँ पे पैसे देख के सामने वाले को इम्पोर्टेंस दी जाए। क्योंकि मुझे किसी भी रिश्ते में अपना बेनिफिट मैं ढूंढती ही नहीं हूँ। मैं जितने भी रिश्ते निभाना चाहूँगी वो बिना बेनिफिट के, सिर्फ दिल से मुँह का रिश्ता है। आ जाओ, मिल जाओ, क्या पाएँ क्या खिला दें, या कहीं पहुँचे जब कभी हम तुम्हारे पास आ जाएं, सुख दुख अपने बांट लो, बस यही दोस्ती है। मेन दोस्ती का यही है कि कम से कम जो हम तुमसे शेयर कर रहे हैं अपनी बात, वो इधर से उधर ना हो, और एक दूसरे में आपस में हम लोग बटा के वो चीज़ें हमारी बट जाएं, ज़्यादा अच्छा। तो आज की डेट में दोस्ती यारी भी लिमिट ही करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सी मेरी जितना भी पढ़ाई से लेकर अभी तक भी दोस्त हैं, सब मेरे साथ हैं। और मैं अपने अभी घर तो कोई किसी के इतना समय नहीं कि कोई आ पाता है, लेकिन हाँ फ़ोन द्वारा सबसे बातचीत होती रहती है, हाल चाल सबके मिलते रहते हैं, सब अपने अपनी फैमिली में खुश हैं। कभी किसी कोई छोटी मोटी समस्या होती है आपस में बातचीत कर लेते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब काफ़ी टाइम से मैं किसी से भी क्या मतलब मिलती हूँ, तो पहले मिलती थी, लेकिन अब मैंने जब ये ब्लॉग स्टार्ट किया है तो अब मैं अब मतलब जितने मेरे फेवरेट पर्सन हैं मैं सबको एक एक से आपको मिलवाऊंगी। आप खुद देखेंगे कि आप बताएंगे कि हाँ ये वाकई में है ऐसे जो जैसे मैं बता रही हूँ। भाभी भी मेरी पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, भाभी आई थी मदर्स डे पे, वो भी बहुत अच्छी है मेरी भाभी। कहते नहीं कि जो रिश्ता होता है प्योर होता है, मतलब है तो मुँह पे ही है, जो कहना है मुंह पे ही है, सब ठीक है। और हमें मुंह पे बोलने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बोल दो, मन में ना रखो। अगर मन में आपके लिए कोई मतलब क्या फ़ायदा, अगर मुंह से आप
अच्छा बोल रहे हो और पीठ पीछे आप हमें नहीं समझ रहे हो, तो फिर वो रिश्ता बेकार है। ना समझो वो ज़्यादा सही है। रखो ही ना रिश्ता, रखने की कोई ज़रूरत नहीं कमी नहीं है रिश्तों में। और रिश्ते कहते नहीं कि मतलब कब किससे कहाँ ऐसा रिश्ता जुड़ जाए पता ही नहीं चलता। बस ये सामने वाले के नेचर पर डिपेंड होता है। और आज का ब्लॉग बस हम यही समाप्त करेंगे कि काफ़ी लंबा हो रहा। मैं बातचीत कुछ ज़्यादा ही मैंने कर ली। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मेरी बातें अगर किसी को भी कुछ भी अच्छा लग रहा है या कोई भी पार्ट्स या कहीं मैंने बुरा मतलब ख़राब बोला है या कुछ बातें ऐसी बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, जो भी कुछ हो आप कमेंट्स में बेधड़क बोल सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, बट आप कमेंट्स तो करें। पहले कोई कमेंट्स ही नहीं करता है, अब कमेंट्स आएंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और मेरे लिए मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मुझे देख रहे हैं व्यूअर्स मेरे जो हैं, जितने भी यूट्यूबर्स मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे हैं जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैं उनको पहले ही रखूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उनको ही दूँगी, क्योंकि वो भी अपना सामान निकाल कर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इस टाइम मेरे लिए कुछ नहीं है। जिस जर्नी में मतलब मैंने कदम रखा है, जो स्टार्ट करी मैंने, इसमें जितने भी लोग मुझे मोटिवेट करेंगे या आगे बढ़ाना चाहेंगे या चाहेंगे कि हाँ मुझे सपोर्ट मिले या मैं आगे बढ़ूँ या कुछ मैं अपना नाम करूँ, और मतलब सबको लगता है कि मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी मतलब मुझे मेरी नाम की पहचान मिलनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या है, क्या मेरी जर्नी, सबको लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, कोशिश करी जा सकती है। बाकी सब कुछ किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है, और आप लोग का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, कोशिश मैं करती हूँ जितना बोल पाने की उतना मैं अच्छे से बोलती हूँ। हमसे अच्छे से बोलने वाले लोग हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। मुझे उतना अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता प्रॉपर। मेरी जो बड़ी दीदी है वो बहुत अच्छे से बोलती है, उनकी तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, और थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो और कोशिश करती हूँ, दीदी मेरी बहुत कहती मुझसे ट्राई करो, बात करो आपस में, ये वो। मैंने कहा देखो कुछ चीज़ें होती ना इंसान से नहीं हो पाती हैं, तो नहीं हो पाती, उनके पीछे ज़बरदस्ती नहीं भागा जाता। मेरे साथ यही है, मुझे जिसे नहीं आता है वो चीज़ पर मैं ज़्यादा नहीं, जो चीज़ आती है तो उस पर तो आती है तो वो तो करना ही करना है। जो चीज़ नहीं आती उस पर उसके पीछे मैं ज़बरदस्ती नहीं हुआ, मतलब उस जगह लगता है मैं समय अपना बर्बाद करूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ना, इंटरेस्ट की भी बात होती है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो काम आप मतलब अच्छे से करेंगे, सक्सेस भी मिलेगी। और नहीं अगर इंटरेस्ट है तो फिर कितना भी कोशिश कर लेंगे वो चीज़ आप ही नहीं सेटिस्फाइड होंगे उससे, ये रहता है। और मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी सारे वीडियो में बाद में जब देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती। जिस समय मैं बोलती हूँ उस समय मुझे पता नहीं चलता है। अब आप सब बताएं कि मेरी बातें आपको कैसी लग रही, और कौन कौन है जो मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, कमेंट्स करें। और मेरा नया फ्रेंड या नया फैमिली बनकर इस सब्सक्राइबर के तरह जुड़े। प्लीज़ सबसे यही उम्मीद है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और मैं आगे माइक भी लेना चाहूँगी, लेकिन जैसे बच्चे नहीं होते तो फिर ये मैं ब्लॉग बना ले रही हूँ। अभी कोचिंग के टाइम है, बातचीत कर ले रही हूँ, फिर तो क्या है फिर कॉपीराइट भी आ जाता है। इसे कोई बैक म्यूज़िक लगा लेते हैं, तो जैसे कुछ म्यूज़िक ऐसी हैं जिन पर कॉपीराइट आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक अभी मैंने 2 से 3 अपने वीडियो पे हटाया है कॉपीराइट करके। और बाकी ऐसा कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये कि हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे हैं नहीं, शांत माहौल है, इसमें कोई बैक आवाज़ ज़्यादा आ नहीं रही, बहुत ज़्यादा आ रही थी इस पंखे की आ रही है। बाकी कुछ नहीं है, मतलब जितनी भी आवाज़ मेरी सब सामने मतलब आप तक पहुँचेगी। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया करूँगी, यहाँ तक आपने जो वीडियो वॉच किया, मेरी बातें सुनी, थोड़ी बहुत मेरी बकवास भी है वो भी सुनी और अच्छे से देखा। और जो भी अच्छा बुरा जो भी लगा आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर करें। एक लाइक में अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो भी लाइक कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, आप लाइक ना करिए, तो वीडियो वॉच करी, उनको भी मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि कम से कम मेरी अच्छी बुरी बकवास जो भी बातचीत है वो आपने यहाँ तक सुनी। आज की डेट में कोई नहीं सुनता है, और आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जा रहा है। और बस अच्छा ही चाहूँगी कि आगे चल के मुझे सब अच्छा ही करना है, मुझे किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। भगवान बस जब से मैं इनको लेकर तब से यही मेरी सब पूर्ति कर रहे हैं। बाल मुकुंद है मेरे, और यही सब मेरी सुनते हैं। बस इन्हीं से जो कहना है, हंसना रोना जो भी कुछ करना है, इन्हीं से बोलते हैं। सब करेंगे यही, कोई ना करे। कहते नहीं इंसान को नहीं दे सकता, लेकिन भगवान इंसान को ही देखते हैं, और भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं। पूजा पाठ काम आएगी, कुछ नहीं जाएगा, धरा रही जाएगा, सिर्फ राधा राधा नाम रखें, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल, और राधा नाम जब, जिससे सब कुछ, कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप अपने आप को पूजा में या भगवान में या मंदिर में अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो, पूजा पाठ में मन लगाने, तो आपका जितना भी दिमाग ये है, सिर्फ भगवान सारा खींच लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि नहीं अच्छा लग रहा, कोई एम नहीं बचा, कुछ जीने की कुछ नहीं, सिर्फ आप 10 से 15 मिनट भगवान के, जो भी आपके पास भगवान हो, छोटा सा मंदिर बड़ा, कहीं भी मंदिर बाहर भी हो, तो आपका मन भटके, किसी भी मंदिर में आप 10 से 15 मिनट समय बिताएंगे, ऑटोमेटिक आपकी मतलब दिमाग खुल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो सब कुछ भगवान पे ही डिपेंड है हमारे हिसाब से, क्योंकि वही दुनिया चला रहे हैं। कभी भी हम सुख दुख जो भी है सब उन्हीं के हाथ में। कुछ अच्छा होता है तो भी वही है, कुछ गलत होता है तो भी, मतलब वो सब बैलेंस बना के चलते हैं। तो हम लोग को किसी स्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को तैयार रखना होता है कि कब अच्छी चीज़ें हुई हमारे साथ तो भी हम प्रिपेयर हैं, ख़राब हूँ उससे पहले मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये सब भगवान परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा उसी की कठिन होती है जो पेपर देने में सही होता, उसी की उतना ही कठिन पेपर उसका होता है। हम तो यही सोच रहे हैं, शायद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन जो भी चल रहा है, हमसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है सभी परेशान, सभी रहते हैं, और सब लोग हैं भी, काफ़ी लोग हैं, मैं किसको कहूँ, सभी अपनी अपनी लाइफ से दुखी, कोई किसी से, कोई किसी से, किसी के पास कोई समस्या, किसी के पास कोई समस्या, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सब अपनी अपनी समस्याओं से एक तरीके से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं कल सक्सेस मिलेगी सबको, किसी भी हाल में मिलेगी जरूर। तो मैं सबको यही कहूँगी कि चिल रहना चाहिए हमेशा, बिल्कुल माइंड से, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो बट हमेशा चिल रहो। लाइफ कहते नहीं उस स्थान से जाके वापस आना, मरने के उस नौबत से उठ के वापस आना। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे कोई बात, ज़रा सा कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।